हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को रायमन क्रिस्टोफल टेंसर या कर्वेचर टेंसर के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रायमन क्रिस्टोफल टेंसर या कर्वेचर टेंसर क्या होता है? यदि हम किसी भी कोहेरेंट वेक्टर का जो हम कोहेरेंट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल कोहेरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स, तो हम देखते हैं कि अगर उन टू वेरिएबल को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। तो इनका ये यानी कम्यूट नहीं करता है, यानी जो डबल कोहेरेंट डेरिवेटिव है कोहेरेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स, ये कम्यूट नहीं करता है। तो यानी इसका जो कम्यूटेटर आता है वो कम्यूटेटर क्या आता है? एक टेंसर आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर आता है, जिसमें एक वेक्टर होता है खुद और दूसरा एक टेंसर होता है। तो वो टेंसर इस वेक्टर को जो हमने ले रखा है तो कोहेरेंट वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इस टेंसर को ही हम क्या कह देते हैं? रायमन कर्वेचर टेंसर कह देते हैं या कर्वेचर टेंसर कह देते हैं। तो देखिए, अब रायमन कर्वेचर टेंसर के लिए सबसे पहले हमने जो बताया, हम कोहेरेंट वेक्टर लेंगे, उसका फिर हम डबल कोहेरेंट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर देखेंगे उसका फिर कम्यूटेटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई हमारा कोहेरेंट वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया AI। अब इसका हम कोहेरेंट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू J। तो ये पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोहेरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोहेरेंट वेक्टर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने पूरा डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ जा कर के आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये कितना होता है? डेल्टा AI अपॉन डेल्टा XJ माइनस A अल्फ़ा क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड क्या हो जाएगा? अल्फ़ा में डमी बनेगा और IJ। ये कोहेरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोहेरेंट वेक्टर AI विद रिस्पेक्ट टू XJ हो गया। अब इसका डबल हम कोहेरेंट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ये है I का पहले हमने J के रेस्पेक्ट निकाला, अब अनदर वेरिएबल यानी K के रेस्पेक्ट में फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और ये क्या होता है? ये भी कोहेरेंट डेरिवेटिव होता है। ये भी मैंने बताया था कि कोहेरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोहेरेंट वेक्टर क्या होता है? ये एक कोहेरेंट टेंसर होता है रैंक 2 का। तो कोहेरेंट टेंसर रैंक 2 का ये है। तो कोहेरेंट टेंसर रैंक 2 के लिए हम कोहेरेंट डेरिवेटिव लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डेल्टा AI, J अपॉन डेल्टा XK फिर माइनस A अल्फ़ा J अल्फ़ा वहाँ ले रखा है तो यहाँ बीटा ले लेते हैं, बीटा और यहाँ क्या IK हो जाएगा माइनस AI बीटा और यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा JK। ये हो गया, ये कोहेरेंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोहेरेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी डबल कोहेरेंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोहेरेंट वेक्टर AI। अब यहाँ से AI, J की जो वैल्यू है ये पूरी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो AIJ क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन डेल्टा XK, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरी डेल्टा AI अपॉन डेल्टा XJ माइनस A अल्फ़ा क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड IJ, ये हो जाएगा माइनस। अब इसकी A बीटा J क्या होगा? बीटा J I की जगह बीटा रख देंगे इसमें, यहाँ तो बीटा रख दीजिए, डेल्टा A बीटा अपॉन डेल्टा XJ माइनस A अल्फ़ा बीटा J, ये हो गया इसकी जगह, इनटू क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बीटा IK, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या है? AI बीटा है तो यहाँ J की जगह बीटा रख देंगे, माइनस J की जगह बीटा रखेंगे तो क्या बनेगा? ये डेल्टा AI अपॉन डेल्टा X बीटा, J की जगह बीटा रख दिया हमने, माइनस A अल्फ़ा I बीटा, J की जगह बीटा और इनटू क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बीटा JK, ये हो गया हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये क्या बना? डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा AI डेल्टा XK डेल्टा XJ
फिर इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टू लगेगा माइनस डेल्टा ए अल्फ़ा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल्टा एक्स के, क्रिस्टल सिंबल ऑफ अल्फ़ा आई जे, ये हो जाएगा। फिर माइनस ए अल्फ़ा सेम रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, ये हो जाएगा। फिर माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे माइनस डेल्टा ए बीटा अपॉन डेल्टा एक्स जे, बी क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बीटा आई के, इसके साथ हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा जे क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड बीटा आई के, ये हो गया। इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्म ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं माइनस, ये हो जाएगा। फिर डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एक्स बीटा बीटा जे के, माइनस माइनस प्लस ए अल्फ़ा क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड अल्फ़ा आई बीटा और बीटा जे के, ये हो जाएगा। अब ये हमने लिखा कि जो कोरेंट वेक्टर का हमने पहले कोरेंट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, फिर जो आया उसका कोरेंट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब हम कम्यूटेटर चेक करने के लिए इसका इनको आपस में चेंज कर देते हैं, यानी पहले हम कोरेंट वेक्टर ए आई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ले लेंगे कोरेंट डेरिवेटिव, उसके बाद जो आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे ले लेंगे। क्या होगा, जे और के को इंटरचेंज करें तो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में लें, फिर उसके बाद एक्स जे के रेस्पेक्ट में लें डिफरेंशिएशन कोरेंट डेरिवेटिव, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा यदि इसी एक्सप्रेशन में जे और के को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो जे और के को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा स्क्वायर ए आई अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स के, जे और के को इंटरचेंज कर दिया माइनस डेल्टा ए अल्फ़ा अपॉन डेल्टा एक्स जे क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड अल्फ़ा आई के माइनस ए अल्फ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे माइनस डेल्टा ए बीटा अपॉन डेल्टा एक्स के बीटा आई जे प्लस ए अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा के बीटा आई जे, ये हो गया माइनस डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एक्स बीटा बीटा के जे प्लस ए अल्फ़ा अल्फ़ा आई बीटा बीटा के जे, ये हो गया। जे और के को इंटरचेंज किया तो ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू थी, ये थी ए आई जे और कॉमा के। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो क्या करेंगे ए आई कॉमा जे कॉमा के माइनस ए आई कॉमा के कॉमा जे, दोनों का अंतर देख लेंगे। देखिए जब डिफरेंस लेंगे तो ये दिस माइनस दिस होगा, तो ये सेम क्वांटिटी है, तो ये वाली क्वांटिटी किससे कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी ये क्वांटिटी। अब देखिए ये अल्फ़ा आई जे डेल्टा ए अल्फ़ा अपॉन डेल्टा एक्स के, ये कहीं बन रहा है, देखिए डेल्टा ए अल्फ़ा अपॉन एक्स जे के है यहाँ, और ये डेल्टा ए बीटा अपॉन डेल्टा एक्स के आई जे, ये है ये टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं डमी को क्या कर दूं, इस डमी को बीटा डमी को अल्फ़ा कर दूं, इसको मैं अल्फ़ा कर दूं, तो ये सेम चीज़ हो गई। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कौन सा, ये अल्फ़ा आई जे सेम है, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा यानी। और कौन सा टर्म कैंसिल होगा, के जे क्रिस्टल सिंबल ऑफ के जे
जे के या के जे ये है, देखिए के जे बीटा डेल ए आई अपॉन डेल एक्स बीटा बीटा जे के। तो ये वाला टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए और कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए आई के बीटा डेल एक्स अपॉन डेल जी ये है। अगर मैं इसमें अल्फ़ा डमी को बीटा बना दूँ तो ये वाला टर्म भी इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। सेम साइन है और सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब बचे कितने टर्म हमारे पास, 1 2 3 टर्म यहाँ से बचे और 1 2 3 ये भी कैंसिल हो रहे हैं, देख लीजिए इनको भी। देखिए आई जे वाला टर्म ढूंढते हैं, इसमें आई जे वाला टर्म है कहीं, आई जे देखो ना, ये नहीं, प्रोडक्ट में है आई जे ये भी नहीं आई जे है और ये भी आई जे नहीं है, तो आई जे वाला कहीं नहीं। और आई बीटा और के जे वाला, आई बीटा और के जे, आई बीटा के जे ये वाला टर्म है, देखो ये आई बीटा अल्फ़ा आई बीटा बीटा, क्योंकि क्रिस्टल सिंबल क्या होता है, सेकेंड काइंड का सिमेट्रिक होता है, तो जे के की जगह के जे रख देंगे। ये अल्फ़ा ये है तो अल्फ़ा बीटा ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी इससे कैंसिल हो गया। अब बच्चे कितने टर्म हमारे पास, 1 2 टर्म यहाँ से बने, 1 2 टर्म यहाँ से बचे, तो उनको लिख देते हैं हम। तो क्या क्या बचे हमारे पास, माइनस ए अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे, एक टर्म ये बचा यहाँ से, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, ये बच गया। फिर ये प्लस ए अल्फ़ा बीटा के बीटा आई जे, ये टर्म हो गया। फिर माइनस, क्योंकि ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस ए अल्फ़ा बीटा जे और बीटा आई के, देखिए ये बन गया हमारे पास, ये सबट्रैक्ट करके ये आया। अब पूरे में से देखिए ए अल्फ़ा कॉमन है, तो ए अल्फ़ा क्या लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ए अल्फ़ा ये बचेगा क्या, माइनस ए अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे माइनस डेल्टा अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, प्लस माइनस ए अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ये हो गया अल्फ़ा बीटा जे बीटा आई के माइनस अल्फ़ा बीटा के बीटा आई जे, ये बच गया हमारे पास। अब इसी को हम, इस पूरे को क्या लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रायमन क्रिस्टोफल सिंबल, हम कहते हैं इसको, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के अल्फ़ा, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं रायमन क्रिस्टोफल टेंसर या कर्वेचर टेंसर। तो रायमन क्रिस्टोफल टेंसर या कर्वेचर टेंसर की वैल्यू क्या होगी, आई जे के अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे माइनस डेल्टा अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के प्लस अल्फ़ा बीटा जे बीटा आई के माइनस अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा बीटा आई जे, ये हो गया, इसको कहते हैं रायमन क्रिस्टोफल
टेंसर या कर्वेचर टेंसर। ये जो है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, देखो कहीं पर भी कोवेरेंट वेक्टर हम स्टार्ट किया था, कोवेरेंट वेक्टर से हमने उसका कोवेरेंट डेरिवेटिव लिया था, तो ये कहीं भी कोवेरेंट वेक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोवेरेंट वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्पेसिफिक आपका जो है टेंसर हो गया। तो ये अब यहाँ देखिए ये हमारा जो है कितने रैंक का टेंसर है, किस ऑर्डर का टेंसर है, ये कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 3, कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 3। तो ये पूरा कितना होगा, कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 3, यानी कोवेरेंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 3 का ये हो जाएगा। और राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कोवेरेंट वेक्टर है इनटू में, और इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट है इस टेंसर का। और हम जानते हैं इनर प्रोडक्ट जब करते हैं तो टोटल जितने भी जो है इसमें इंडेक्स होगा, ऑर्डर होगा इंडेक्स का, उसमें से 2 कम हो जाता है। जैसे कितना हो गया, 3 4 5, तो 5 हो गया। तो टोटल जब प्रोडक्ट लेंगे हम तो 4 इसका ऑर्डर हो गया, 1 इसका ऑर्डर, यानी 5 हो गए। तो यानी टोटल जो लेंगे उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ये रैंक का मिलेगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा। यानी ये जो रायमन क्रिस्टोफल टेंसर होता है वो 4 ऑर्डर का होता है, जिसमें कि 1 कॉन्टावरेंट और 3 कोवेरेंट सफिक्स होते हैं। तो ये था रायमन कर्वेचर टेंसर या रायमन क्रिस्टोफल टेंसर। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब हम स्टडी करेंगे। देखिए आर अल्फा आई जे के इज इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट इन दोनों का बना देते हैं। इसको क्या लिखता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल एक्स के। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो एक्स जे का किसके साथ है, अल्फा आई के साथ है डेरिवेटिव, इसका अल्फा आई जे, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिटरमिनेंट खोलेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया अल्फा आई जे। और प्लस फिर इसको भी लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में, हमने लिख दिया अल्फा बीटा जे, अल्फा बीटा के, और यहाँ लिख दिया बीटा आई के, और यहाँ लिख दिया बीटा आई जे, सॉरी बीटा आई जे और ये आई के। तो अल्फा बीटा जे बीटा आई के, अल्फा बीटा जे बीटा आई के माइनस दिस अल्फा बीटा के। और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 2 कोवेरेंट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन है, पहले लिख दीजिए, सॉरी 2 क्रिस्टोफल सिंबल के जो हैं डिफरेंस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के डिफरेंस हैं, पहले ये लिख दो, पार्शियल डेरिवेटिव के डिफरेंस है, फिर प्लस, फिर 2 का प्रोडक्ट है, एक माइनस कर दिया, ये 2 क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के जो है प्रोडक्ट का फिर डिफरेंस है ये। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करिए कि सब में अल्फ़ा अल्फ़ा एक में तो रख दिए, यहाँ भी एक में अल्फ़ा रख दीजिए, अल्फ़ा रख दिया। उसके बाद हमारे पास जे के कोवेरेंट डेरिवेटिव, तो एक बार आई के साथ जे फिर आई के साथ के ले लीजिए। तो पहले आई के साथ के यहाँ ले लेंगे हम, आई के साथ के ले लिया, फिर आई के साथ क्या ले लिया, जे ले लिया हमने, और नीचे यहाँ आई के साथ ले रखा है तो जे यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या है, या पहले जे और के लिख दीजिए, जो बचे यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा आया तो यहाँ पर कुछ रखेंगे, जैसे कोई और बीटा रख दिया हमने, तो बीटा में डमी बना देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बीटा में डमी बना देंगे, यहाँ रख देंगे बीटा। अब फिल करने हैं आई जे के, तो जे के पहले हम जे के, जे यहाँ रख दिया, के रख दिया, आई रख दिया, पहले जे ले लिया हमने। फिर हम क्या ले लेंगे, आई ले बीटा के साथ के ले लेंगे, पहले जे लिया है फिर के ले लेंगे, के ले लिया हमने। अब बचा क्या, आई जे बच गया, तो आई जे रख दिया, ये आई जे बच जाएगा। तो ये, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया इसको,
इसका इसको लर्न करना बहुत आसान है। पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह का, अब फिर इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा है, और यहाँ पर भी अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा आ गया, यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, ये हमने रख दिया। अब इसके बाद यहाँ जे है, जे के का डिफरेंस इसको करेंगे तो जे ले लिया तो आई के यहाँ बच जाएगा, यहाँ के है तो आई जे यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ की पहले आई के साथ बीटा रख देंगे, जे हो जाएगा, और फिर जे के साथ बीटा रख देंगे। अब जे यहाँ ले लिया तो जे आई के बचे तो आई के यहाँ रख दिया, यहाँ आई ले लिया तो जे के बचे, जे के यहाँ रख दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखिए, अगर हम इसको बदल देते हैं कि इसके जो जिसके रेस्पेक्ट में कोरेंट डेरिवेटिव ले रहे थे उनके आप सिंबल्स को हम सफिक्स को हम इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे आई जे के था, यदि मैं इसमें अल्फ़ा आई जे के और के और जे को बदल दूं तो ये क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। कैसे? देखिए, इसको लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालते हैं, आर अल्फ़ा आई जे के, ये कितना होता है? पहले इसको लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर डेल्टा गामा अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा गामा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ये क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का प्रोडक्ट माइनस क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का प्रोडक्ट। अब सबसे पहले अल्फ़ा 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 रख दिया हमने, यहाँ बीटा रख दिया, यहाँ बीटा रख दिया, बीटा में हमने क्या बना दी? डमी बना दिए दूसरे के साथ। ये हो गया। अब ये सिंबल आई जे के बचे हैं हमारे पास, तो यहाँ जे के रेस्पेक्ट में, फिर के रेस्पेक्ट में, तो जे ले लिया तो आई के बच गया, आई के यहाँ रख दिया, यहाँ के ले लिया तो आई जे बच गया, आई जे रख दिया। अब यहाँ जे रख दिया हमने, यहाँ के रख दिया, तो जे के साथ क्या आएगा? आई के आ गया। अब यह के ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई जे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसमें जे और के की जगह जे की जगह के रख देते हैं। आर अल्फ़ा आई के जे कर दिया, आपस में बदल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के और माइनस डेल्टा अल्फ़ा आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे प्लस अल्फ़ा बीटा के बीटा आई जे माइनस अल्फ़ा बीटा जे और बीटा आई के। ये रिप्लेस कर दिया जे और के को आपस में, तो ये हो गया। अब ये इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बना? पहले प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, अल्फ़ा आई के डेल्टा एक्स जे, ये माइनस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, फिर प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा जे बीटा आई के, माइनस ये माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा के और बीटा आई जे। अब देखिए ये चीज़ क्या बन गई? सेम, फिर से ये बन गई, बीटा के सेम है, पहला टर्म भी सेम है, दूसरा टर्म भी सेम है, तीसरा टर्म भी सेम है, चौथा टर्म भी सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस आर अल्फ़ा आई जे के। तो यानी इसमें सिमेट्रिक होता है, यानी कहने का मतलब ये है आर अल्फ़ा आई जे के क्या हो जाएगा? माइनस आर अल्फ़ा आई के जे। ये प्रॉपर्टी थी इसकी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी हम जो है आई जे के में साइकिल बनाएं और 3 बार साइकिल बनेगा, चेंज करेंगे, तो तीनों का सम कर दें हम, जो रायमन क्रिस्टल टेंसर है, तीनों का सम कर दें तो वो क्या आता है? 0 आता है। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी देखिए, साइक्लिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अल्फ़ा आई जे के लिया हमने, प्लस इसमें साइकिल बना दो, आर अल्फ़ा जे पहले ले लो, के ले लो, आई ले लो, प्लस आर अल्फ़ा फिर के पहले आई जे, दैट इज इक्वल टू 0। इन तीनों का सम कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी। अब देखिए कैसे, पहले हम लिखते हैं आर अल्फ़ा आई जे के लिखते हैं, तो वही स्ट्रक्चर अल्फ़ा अपॉन डेल्टा एक्स के माइनस डेल्टा एक्स के
प्लस ये माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब अल्फ़ा 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 रख दीजिए और एक बीटा यहाँ रख दीजिए, बीटा यहाँ रख दीजिए, तो बीटा की यहाँ डमी बना दीजिए बीटा। इतना हो गया। आई जे के चाहिए, पहले जे यहाँ रख दीजिए, के यहाँ रख दीजिए, जे यहाँ रख दीजिए, के यहाँ रख दीजिए। अब बचा के यहाँ आई के बच गया, तो आई के यहाँ रख दीजिए, यहाँ के है तो आई जे रख दीजिए, और यहाँ जे ले लिया तो बचा के आई के रखा, आई के रख दीजिए, के ले लिया तो आई जे हो गया। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर। अब इसी प्रकार से आई जे के में हम साइकिल बना देते हैं। आई की जगह के जे की जगह के रख देते हैं, तो क्या बनेगा जे के आई। पूरी में ऐसे कर देते हैं, तो डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह जे, के की जगह आई अपॉन जे की जगह के, माइनस डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह जे की जगह के की जगह आई, प्लस अल्फ़ा बीटा जे की जगह के, बीटा आई की जगह जे, के की जगह आई, माइनस अल्फ़ा बीटा के की जगह जे, बीटा आई की जगह जे की जगह के। ये हो गया। एक बार और कर दीजिए, अल्फ़ा जे की जगह के की जगह आई की जगह जे, इक्वल टू डेल्टा अल्फ़ा जे की जगह के और आई की जगह जे अपॉन डेल्टा एक्स आई हो गया, माइनस डेल्टा अल्फ़ा जे की जगह के की जगह आई अपॉन आई की जगह जे, ये रख दिया, और प्लस अल्फ़ा बीटा के की जगह जे, बीटा जे की जगह आई, सॉरी जे की जगह के और आई की जगह जे, माइनस अल्फ़ा बीटा जे की जगह के और जे हैं के की जगह आई हो गया, और यहाँ पर जे की जगह के, आई की जगह जे की जगह के की जगह आई। ये हो गया। ये हमारे पास तीनों वैल्यू निकल आए। अब इन तीनों का हम सम कर देंगे। अब तीनों को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आर अल्फ़ा आई जे के प्लस अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, आर अल्फ़ा आई जे के प्लस आर अल्फ़ा जे के आई प्लस आर अल्फ़ा के आई जे, दैट इज इक्वल। देखिए ये अल्फ़ा आई के जे ऐसा कहीं मिल रहा है, देखो ये वाला टर्म देखिए, इस टर्म में क्या है, इस टर्म को और इस टर्म को, इसमें आई के है के आई है, क्योंकि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो इसकी और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, आई के और आई के सेम होगा, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस। ऐसी आई जे के देखिए, आई जे के ये है, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ऐसी जे के और आई, जे के आई के जे सिमेट्रिक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म सारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए बीटा जे आई के वाला, बीटा जे आई के या के आई, ये टर्म सेम है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। दूसरा बीटा के आई जे, बीटा के आई जे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और तीसरा कि ये जो है अल्फ़ा बीटा है अल्फ़ा के जे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, 0। तो ये थी साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा रायमन क्रिस्टोफल टेंसर या ये कर्वेचर टेंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।